हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। तो हम कर रहे हैं GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट अल्केन। ठीक है, हमने अल्केन के बारे में पढ़ा था एंड आज हम करने वाले हैं अल्कीन एंड अल्काइन के बारे में। आप सभी जानते हैं अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। और अल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, हम इसको नेमिंग के थ्रू, IPAC के थ्रू हम इसको क्लियर करेंगे किसकी प्रेफरेंस पहले होती है और इनकी नेमिंग कैसे होती है। तो अल्कीन के लिए सबसे पहले जो सफिक्स लगता है वो आपका होता है इन, और अल्काइन के लिए क्या लगाते हैं हम? आइन। ठीक है, चलो कुछ कंपाउंड देती हूँ, उनकी नेमिंग करनी है आपको। ठीक है, ये है हाइड्रोजन, आप कर सकते हैं इसमें। दो, एक 3 और एक 4, CH3, सॉरी यहाँ पे CH2, 2 बॉन्ड यहाँ बन गए 2 हाइड्रोजन के साथ। अब इसकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले हमें नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? नंबरिंग यहाँ से या यहाँ से? सिंपल सी बात है, यहाँ से, जहाँ से आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लोएस्ट पोजीशन पे मिले। तो आप इसको करेंगे 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है? 5। इसको लिखेंगे पेंट। कौन सी पोजीशन पे है? 2 इन। पेंट 2 इन, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो कौन सी पोजीशन पे है? सॉरी, यहाँ से 1 पोजीशन पे। पेंट 1 इन, 1 से काउंट करेंगे, यहाँ 2 पे नहीं देखेंगे, 1 से। ठीक है, लोएस्ट पे देखेंगे। तो आप सिंपली इसको पेंटीन भी बोल सकते हैं। क्लियर है? इजी था। और क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसी टाइप से आपको ट्रिपल बॉन्ड का दे दिया जाए, CH3 CH3, इस कार्बन के तो 4 हो गए और इस कार्बन के भी 4 हो गए एंड CH3। इसकी नेमिंग करेंगे, यहाँ से करते हैं 1 2, तो 2 पे ही ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो आप किसको देखेंगे? लोएस्ट वालों को। 1 2 पे 1 2 3 4 5। इसकी नेमिंग करें, कितने कार्बन हैं इसमें भी? पेंट 2 आइन। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड था, पेंट 2 आइन। अब तो ये हो गया, डबल बॉन्ड आया और ट्रिपल बॉन्ड आया, तो आपने नेमिंग कर ली। अब दोनों एक ही साथ आ जाए, तो ट्रिपल बॉन्ड भी एक साथ आ जाए और डबल बॉन्ड भी एक साथ आ जाए, तो आप किसको पहले प्रेफर करेंगे? ठीक है, कैसे होगी इसकी नेमिंग करते हैं। चलिए, ये हैं 2 क्वेश्चन जहाँ पे आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ गया। अब कैसे नेमिंग करेंगे? किसको प्रेफरेंस पहले देंगे? डबल बॉन्ड को या फिर ट्रिपल बॉन्ड को? तो देखो, नंबरिंग आपको वहाँ से करनी है जहाँ से पहले आपको डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए। ठीक है, यहाँ से करके देखो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन तो 8 है। यहाँ से देखेंगे तो सेकंड नंबर पे हमें ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। ठीक है, 1 2 सेकंड नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड। अब काउंटिंग जरा यहाँ से करें, और यहाँ पे 5 नंबर पे क्या मिल रहा है? डबल बॉन्ड। अब यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ से देखेंगे तो आपको जो डबल बॉन्ड है वो 3rd पोजीशन पे मिल रहा है। यहाँ पे 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, यहाँ पे 2nd पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। तो आपको सबसे पहले यहाँ से मिल रहा है ना बॉन्ड,
ठीक है, डबल हो चाहे ट्रिपल हो, लोएस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। तो आपको यहाँ सेकंड पोजीशन पे और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे मिल रहा है, तो आप किसको प्रेफर करोगे? जहाँ से पास पड़ रहा है, तो आप इस वाली सीरीज़ को पास करेंगे, इसको नहीं। क्लियर है? तो ये वाली जो सीरीज़ होगी ये सही है नंबरिंग। अब देखें, ये तो हो गया नंबरिंग देने की बात, क्लियर है। लेकिन जब आप नेमिंग करेंगे तो वो अल्फ़ाबेटिकली होना चाहिए। देखते हैं कैसे। पहले तो देखो 8 है तो क्या लिखेंगे? ऑक्ट। 8 के लिए ऑक्ट होता है, डैश। अब इसको क्या लिखेंगे? आइन। ट्रिपल बॉन्ड को क्या लिखेंगे? आइन। और डबल बॉन्ड को क्या लिखेंगे? इन। तो अल्फ़ाबेटिकली जब देखेंगे तो वाई पहले आएगा या ई पहले आएगा? सिंपल सी बात है, ई पहले आएगा, अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आएगा। तो नेमिंग में आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देखेंगे। तो कौन सी पोजीशन पे है? 5 इन, एंड उसके बाद 2 आइन। इज इट क्लियर? नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से आपको लोएस्ट पोजीशन पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिले, लेकिन जब नेमिंग करेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। ये वाली चीज़ अलग है, इसको अल्फ़ाबेटिकल नहीं देखना। लेकिन जब आप इस चीज़ को करते हैं तो ये आपका जो सफिक्स है ये अल्फ़ाबेटिकल होना चाहिए। इसी तरह जो प्रीफिक्स होता है, जब सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं उस वक्त भी आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है। ये तो नंबरिंग होती है कार्बन की, तो इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, मेन चेन तो यही है, ये तो फिक्स रहेगा। इसके आप आगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और इसके बाद में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होना चाहिए। इज़ इट क्लियर? जब दोनों आ जाएं तो इस तरह से। अब देखते हैं इस वाले कंपाउंड को। इसमें देखो, अगर आप यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 पे आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। आप काउंटिंग यहाँ से करो, 1 2 3 4 5। यहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं तो आपको 1 पे ही डबल बॉन्ड मिल रहा है, यानी यहाँ से करेंगे तो भी डबल बॉन्ड आपको 1 पे मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ से करेंगे तो भी आपको डबल बॉन्ड 1 पे मिल रहा है, यानी लोएस्ट पोजीशन पे दोनों ही मिल रहा है। अब कौन सी सीरीज़ सही होगी? तो इस केस में क्या करना है, आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, इफ़ दे हैव सेम आइदर साइड, यानी कि आपको दोनों साइड क्या मिले? सेम पोजीशन पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड मिले। तो आप कौन सी सीरीज़ को, सही भी ये भी हो सकती है, ये भी सही हो सकती है, लेकिन इसके लिए स्पेशल केस है। अगर दोनों साइड आपका सेम साइड पे आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है तो उस केस में आप डबल बॉन्ड को पहले प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड को पहले प्रेफर करेंगे ट्रिपल बॉन्ड। तो आप डबल बॉन्ड जहाँ से पहले मिल रहा है उसको देखेंगे, ना कि ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड आपको पहले यहाँ से मिल रहा है 1 पे, यहाँ से करेंगे तो डबल बॉन्ड आपको 4 पोजीशन पे मिल रहा है। तो आप कौन सी सीरीज़ को फॉलो करेंगे? दिस वन, ये वाली सीरीज़ नहीं, ठीक है। इस तरह नेमिंग नहीं करेंगे, ये काउंटिंग ठीक होगी आपकी। इतनी बात। अब इसकी नेमिंग करो। कितने कार्बन है? 5। पेंट 5 कार्बन हो गए। पेंट 1। इन हमेशा पहले आएगा नेमिंग में, आइन हमेशा बाद में आएगा, क्योंकि ई आपका अल्फ़ाबेटिकली पहले है और आइन बाद में है। तो कौन सी पोजीशन पे? 1 इन 4 आइन। अब इसको देखो 5 मत कर देना, जो यहाँ से पहले आ रहा है यहाँ इसके साथ अटैच है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो आप लोएस्ट वाले को यहाँ पे नेमिंग में देंगे, ना कि 5 लिख देंगे। क्लियर है? लोएस्ट वाले को लिखना है आपको, 4 आइन। और जितना ज़्यादा देखो IUPAC नेम में यही है, आपको सबसे पहले तो रूल याद करने चाहिए। रूल याद हैं तो आप नेमिंग बहुत ईजिली कर लेंगे। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी रूल में तो फिर वही गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। पता ही नहीं चलेगा आइन पहले लगाना है या इन बाद में लगाना है। तो आपको याद रखना है नेमिंग में हमेशा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर करना है। इसी तरह अगर सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको भी अल्फ़ाबेटिकल अरेंज करना है, भले ही नंबरिंग आगे पीछे हो। क्लियर है?
तो हमने अभी किया अल्कीन और अल्काइन के बारे में। आपकी नेमिंग बस इसी तरह से आती है, इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। जब एक बार सारी IUPAC नेम, फंक्शनल ग्रुप, बेंजीन रिंग, एरोमेटिक, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, जब सारे रूल और ऑलमोस्ट आपको जब मैं क्लियर कर दूंगी तो प्रीवियस ईयर में से जितने भी IUPAC नेम आए उसको मैं यहाँ लेके आऊँगी, ठीक है। तो वो भी हो जाएंगे, बहुत टफ नहीं है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्लियर है? चलिए अब मैं आपको करवाने वाली हूँ कुछ सब्स्टिट्यूएंट और उनके कॉमन नेम, ठीक है। कॉमन नेम आना बहुत ज़रूरी है। कई जगह डायरेक्ट कॉमन नेम ही आपको दे दिए जाते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि उसमें कैसे काम करना है। तो सबसे पहले आप कुछ ऐसे बना लेंगे। सबसे पहले लिखें सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट समझ रहे हैं ना, जो मेन चेन के साथ ऐसे ब्रांच के साथ जो लगी होती है उन्हें सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। इसका देखेंगे हम IUPAC नेम और देखेंगे कॉमन नेम। कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ कंपाउंड्स के तो कॉमन नेम आपको आने ही चाहिए आगे तक, ठीक है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कॉमन नेम है जो आपको आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता कि वो है क्या। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये है सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। यहाँ मान लो कोई कंपाउंड है, पूरा कोई एक कंपाउंड है। जैसे कि कल हमने एक क्वेश्चन किया था ना, ऐसे कार्बन, इसके संग कोई एक ब्रांच लगी है इस टाइप से, ठीक है। तो ये वाली चीज़ की बात कर रहे हैं हम, इस कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो ब्रांचिंग में, जो कि इसका सब्स्टिट्यूएंट है, हम उस सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं। तो ये एक ब्रांचिंग है, इससे पहले कोई कंपाउंड है जिसके साथ ये अटैच है। यहाँ पे हम लगाएंगे CH2, इसके कितने हो गए, 2 3 4 5 हो गए। ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले कल मैंने एक बात बताई थी कि जो मेन चेन के साथ सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो, सबसे पहले जो जुड़ा हो उसको नंबर 1 देंगे। जो मेन चेन के साथ कार्बन जुड़ा होगा उसको हम नंबर 1 देंगे। अब इसको 1, इसको 2 कर सकते हैं, चाहे इसको 2 कर सकते हैं सीरीज़ में, ठीक है। 1 2 या फिर 1 2, किसी को भी कर लो आप, इसको 2 कर दो, ठीक है। तो इसको अब नेमिंग अगर हम करें तो क्या लिखेंगे हम इसको, 1 मिथाइल, 1 पे क्या मिथेन है लेकिन सब्स्टिट्यूएंट है तो हम इसे मिथाइल लिखेंगे। और ये हो गए 2 कार्बन, 2 कार्बन को हम क्या लिखेंगे, इथेन। इथेन लिखेंगे, नो इथाइल लिखेंगे, क्योंकि है तो सब्स्टिट्यूएंट ही ना पूरा, ठीक है। तो इथेन नहीं लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे। इसका कॉमन नेम होता है आइसोप्रोपाइल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल। कॉमन नेम में एक और ख़ास बात होती है कि इसमें जितने कार्बन होते हैं ना वो काउंट हो जाते हैं इकट्ठे। आइसो लगाओ, सेकेंडरी लगाओ, टर्शरी लगाओ या नियो लगाओ, लेकिन कार्बन आप पूरे काउंट करेंगे। इसमें टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो हमने लिखा प्रोपाइल। प्रोपाइल क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है। क्लियर है? ये हो गया 1। ना समझ आए तो आप कमेंट करके मुझे बताना कि यहाँ पे दिक्कत हो रही है, ताकि मैं उसे फिर से एक्सप्लेन करूँ। ऑर्गेनिक है, बहुत बच्चों को इंटरेस्ट के साथ समझ आएगा, लेकिन बहुत बच्चों को कंफ्यूजिंग होगा, समझ ही नहीं आएगा। तो आप मुझे बताना कहाँ प्रॉब्लम है, ताकि मैं उसे फिर से क्लैरिफाई कर सकूँ। सेकंड क्या हो सकता है, यहाँ पे फिर कोई ब्रांचिंग है, ठीक है, जिसके संग ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। हाइड्रोजन देख लेना, ठीक लगे ना, 2 3 4, ठीक है। अब ये नॉर्मल क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पे कोई मेन चेन है जिसके संग ये पूरी एक ब्रांच लगी हुई है, तो इसको सिंपली हम क्या कह देंगे, प्रोपाइल। इसको क्या रखेंगे, इस कार्बन को जो ब्रांच के संग अटैच है, नंबर 1 2 3। इसमें तो सीधे सीधे हैं तो नंबरिंग सीधे होगी, इसमें हो गया प्रोपाइल। अब इसका कॉमन नेम देखेंगे तो सिंपली हो जाएगा एन प्रोपाइल। एन का मतलब एक नॉर्मल प्रोपाइल, ठीक है, 3 कार्बन तो नॉर्मल प्रोपाइल। अगर इसी तरह हम ब्यूटेन की बात करें, CH2
CH2। ये सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि जब आगे हम पढ़ेंगे और हम डायरेक्ट अगर कॉमन नेम यूज़ करते हैं आइसोप्रोपाइल या आइसोब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, तो आपको पता होना चाहिए कि नियोपेंटाइल है क्या, कैसे बनेगा उसका स्ट्रक्चर। इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, अच्छे से समझेंगे। नहीं समझ आ रहा तो बताना मुझे। अब ये देखो इसमें कितने कार्बन हैं, ये मेन चेन के संग अटैच है, तो 1 2 3 4। कितना हो गया ये, सिंपली ब्यूटाइल और कॉमन नेम एंड ब्यूटाइल। इज इट क्लियर? करते हैं ब्यूटाइल की ही आगे कंटिन्यू। ये मान लो ब्रांच चेन के साथ अटैच है, यहाँ पे CH2 CH3। अब एक कार्बन मैं यहाँ पे अटैच कर देती हूँ सेकंड पोजीशन पे। तो ये हो गया ब्रांच मेन चेन के साथ, तो इसको देंगे नंबर 1 2 3। यही होगी इसकी नंबरिंग। चाहे आप यहाँ कर दो 1 2 3, है ना, कहीं से भी कर दो 1 2 3, एक कंटिन्यू सीरीज़ होना चाहिए, या फिर 1 2 3। अब इसका आप कॉमन IUPAC नेम करो। मैं साथ साथ IUPAC नेम भी करा रही हूँ, ताकि जितनी प्रैक्टिस करो IUPAC की तो उतना ही अच्छा है, ताकि आपको समझ आए। आप और भी प्रैक्टिस करेंगे IUPAC का, प्रीवियस ईयर पेपर से देखो, चाहे किसी भी प्रैक्टिस बुक से देख लो, चाहे NCERT के IUPAC नेम की प्रैक्टिस करना। जितने करोगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई डाउट आएगा आपको, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, अब 2 पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, तो 2 मिथाइल, बाकी ये क्या हो गया आपका, प्रोपाइल। अगेन मैं बोल रही हूँ प्रोपेन मत लिखना, क्योंकि ये है पूरा सब्स्टिट्यूएंट ही, ठीक है। और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेकंड पोजीशन पे कार्बन है। जब सेकंड पोजीशन पे कार्बन आता है ना, तो उसे कहते हैं आइसोब्यूटाइल, उसे आइसो बोलते हैं, ठीक है। पहले भी क्या था प्रोपाइल वाला, उसको देखना, वहाँ पे एक कार्बन जो है उसके वो 2 कार्बन से अटैच है, यानी कि ये सेकंड पोजीशन पे कार्बन अटैच है। सेकंड पोजीशन पे जब आपका सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है कार्बन वाला, तो उसे बोलेंगे आइसो, और पूरा ही कार्बन काउंट होगा तो ब्यूटाइल। कॉमन नेम में सारे कार्बन काउंट होते हैं, प्रोपाइल नहीं करेंगे, ब्यूटाइल करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका हो गया ब्रांचिंग। तो ये नंबर 1 2 3 क्लियर है। अब इसको पहले अगर हम नेमिंग करें तो क्या करेंगे, 1 मिथाइल, और सिंपली ये जो मेन चेन है इसको क्या लिखेंगे, प्रोपाइल। जब इसका हम कॉमन नेम करेंगे तो ये जो कार्बन है कितने कार्बन के संग अटैच है, 1 2। जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको देखना है, कितने कार्बन के संग अटैच है, 1 2। जब एक कार्बन 2 कार्बन के संग अटैच होता है, एक कार्बन 2 कार्बन के संग अटैच होता है, तो उसे कहते हैं हम सेकेंडरी। क्लियर है। एक कार्बन 2 कार्बन के संग अटैच होता है उसे कहते हैं सेकेंडरी, और पूरा नाम हम लिखेंगे क्योंकि कॉमन नेम में पूरे कार्बन काउंट होते हैं, तो इसे हम लिखेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। इज इट क्लियर। इसी तरह इसका आता है टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल यानी कि जब एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच हो, और ये हो गया आपका ब्रांचिंग, ठीक है। मेन चेन जो होगा, मेन चेन के संग, तो उसको काउंट नहीं करना, मेन चेन वाले को काउंट नहीं करना, ओनली सब्स्टिट्यूएंट को देखना है आपको। मेन चेन को काउंट नहीं करना, ओनली सब्स्टिट्यूएंट को देखना है कि वो एक कार्बन कितने कार्बन के संग अटैच है, 3 कार्बन के संग।
तो इसको अगर आप कॉमन नेम करें, IPSC नेम करेंगे तो क्या होगा, इसको लिखेंगे 1, ये हो गया 2, 1 1, इस पे 2 हो गए ना, ये हो गया इसका CH3। ठीक है, अब क्या है 1 1 डाइमिथाइल, 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं 1 पे, तो 1 1 डाइमिथाइल, और मेन चेन तो ये होगी इसकी, तो ये हो गया इथाइल। समझ आ रहा है, 1 ये मेन चेन हो गई, 1 पे क्या है 2 सब्स्टिट्यूएंट, तो 1 1 डाइमिथाइल और 2 कार्बन तो इथाइल। ये तो IPSC नेम हुआ। कॉमन नेम की बात करें, जब मैंने कहा एक कार्बन 3 कार्बन के संग अटैच हो तो इसको लिखेंगे हम टर्शरी, और कार्बन कितने हैं टोटल 4, टर्शरी ब्यूटाइल। ये हो गया आपका ब्रांच 1 2 3 4 5, 5 हो गए, तो इसको IUPAC नेम क्या लिखेंगे, पेंटाइल, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा N पेंटाइल। नॉर्मल था ये। अब इसमें देखते हैं 6 7 8, सेकंड पोजीशन पे लगा दो, H अपने आप ही लगा लेना, ठीक है। इसको लगा दिया सेकंड पोजीशन पे। अब ये एक कार्बन है, ये 3 कार्बन के संग अटैच है, लेकिन इस तरह से आपको टर्शरी नहीं कर देना है, वो सिंगली होना चाहिए, जब ये ना हो तब, ठीक है, तब देखना है। लेकिन अभी तो कंटिन्यू है, एक कार्बन 3 कार्बन के संग अटैच है, तो यहाँ टर्शरी नहीं होगा, ये होगा। इसको काउंटिंग करो, यहाँ ब्रांचिंग है 1 2 3 4, सेकंड पे क्या है आपका मिथाइल, 2 मिथाइल, मेन चेन होगी ये आपकी, 2 पे क्या आया मिथाइल, बाकी क्या है ब्यूटाइल, ठीक है, 4 कार्बन ब्यूटाइल। अब कॉमन नेम करें, सेकंड पोजीशन पे क्या है CH3, तो ये हो जाएगा आइसो। जब सेकंड पोजीशन पे आ जाए कार्बन तो आइसो। और कॉमन नेम में मैंने क्या बताया, पूरे कार्बन काउंट होंगे, ब्यूटाइल नहीं करना, पेंटाइल करना। क्लियर है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। ये हो गया मेन ब्रांच के संग अटैच, कार्बन 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 कार्बन। ये CH3 CH3, इनके भी हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे आप, ठीक है। अब इसकी नेमिंग करें, मेन चेन तो ये हो गया, यहाँ से करेंगे 1 2 3, 2 पे क्या है 2 मिथाइल हैं, तो 2 2 डाइमिथाइल, मेन में कितने हैं प्रोपाइल। अब जब एक कार्बन 4 कार्बन के संग अटैच हो, एक कार्बन 4 कार्बन के साथ, तो उसे लिखेंगे नियो पेंटाइल। कॉमन नेम में पूरे कार्बन काउंट होंगे, ठीक है। तो जब एक कार्बन 4 कार्बन के संग अटैच हो तो नियो पेंटाइल, ठीक है। सेकंड नंबर पे अगर कार्बन हो, एक सब्स्टिट्यूएंट हो तो आइसो, एक कार्बन 2 कार्बन के संग अटैच हो तो सेकेंडरी हो जाएगा। अगर एक कार्बन 3 के संग अटैच है तो टर्शरी हो जाएगा, और एक कार्बन 4 के संग अटैच है तो नियो हो जाएगा, ठीक है। बस यही पहचान करनी है, और कॉमन नेम में सारे ही कार्बन काउंट कर लेने हैं आपको। इज इट क्लियर। देखते हैं साइक्लो अल्केन्स के बारे में। यहाँ पे साइक्लिक हो, ठीक है, साइक्लिक मतलब कोई रिंग हो। तो इसको देखो, सिंपल कंपाउंड को देखो, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं सिंपली, यहाँ पे एक कार्बन CH2, यहाँ एक कार्बन CH2, यहाँ एक कार्बन CH2, 3 कार्बन हो गए, तो
साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, सिंगली साइक्लोप्रोपेन। इस टाइप का देखो, अगर इस टाइप का बॉक्स है तो सिंपली, तो कितने कार्बन, 1 2 3 4, साइक्लोब्यूटेन। क्लियर? अब देखो, मान लो इस टाइप का कंपाउंड है, इस पे लगा है कार्बन कार्बन कार्बन। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे आप? देखो, इसमें कितने कार्बन है, 1, एक यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, उसके साथ अटैच ये सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, कार्बन के साथ अटैच ये सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, इसमें कितने कार्बन, 4 कार्बन। तो ये बनेगा आपका मेन चेन और ये बन जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि इसमें कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन है, कम कार्बन वाला आपका सब्स्टिट्यूएंट और ज़्यादा वाला मेन चेन। तो आप क्या लिखेंगे, इसे नेमिंग कर दो, इसको सब्स्टिट्यूएंट जहाँ से पास पड़ेगा, सब्स्टिट्यूएंट यहीं से पास है, 1 2 3 4, इसको लिखेंगे 1 प्रोपाइल, प्रोपाइल लिखेंगे ना, 3 कार्बन है, सब्स्टिट्यूएंट है, और इस पूरे कंपाउंड को क्या लिख देंगे, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। अब जिसमें ज़्यादा है उसको तो आपने बना लिया मेन चेन, जिसमें कम है उसे सब्स्टिट्यूएंट। मान लो अब देखो, इसमें कितने कार्बन है, 3, इसमें कितने कार्बन है, 3। अब कौन सा सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, कौन सा मेन चेन बनेगा? तो ऐसे केस में जब नंबर ऑफ कार्बन्स आर सेम, लिख लो, नंबर ऑफ कार्बन्स आर सेम, देन रिंग को ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज अ नॉर्मल चेन, ठीक है। इस नॉर्मल चेन के कंपेयर इस रिंग को पहले प्रेफर करेंगे, यानी कि ये आपका मेन चेन बन जाएगा, जो रिंग है वो आपका मेन चेन और ये अगेन आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हो गया प्रोपाइल, 1 प्रोपाइल, क्योंकि इसको आप 1 नंबर देंगे, 2 3, 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। अगर कार्बन नंबर सेम हो जाए तो आप इसी को आप मेन चेन देंगे, रिंग को, ठीक है, ना कि इसको। तो हमने बेसिकली पढ़ लिया अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन के बारे में, उनके जो इजी से IUPAC नेम आएंगे वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। अगर बात सेकंड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की हो तो डबल बॉन्ड को आप पहले प्रेफर करेंगे, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप के बारे में और नेमिंग के बारे में इसमें एक सीरीज़ भी आएगी कि आप पहले किसको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। अब अल्कोहल भी आ जाए, कार्बोक्सिलिक भी आ जाए, तो आप किसको पहले प्रेफरेंस देंगे नेमिंग में, तो उसके लिए एक सीरीज़ आएगी, ठीक है, किसको प्रेफरेंस देना है। उससे पहले बहुत बच्चों को हालांकि पता होगा कि अल्कोहल के लिए क्या सफिक्स है, कीटोन के लिए क्या सफिक्स है, फिर भी मैं एक लिस्ट बनवा दे रही हूँ, ठीक है। कॉमन कंपाउंड्स के बारे में, कॉमन फंक्शनल कंपाउंड्स के बारे में आप उसे नोट डाउन कर लेंगे, अगर कोई भूल गया है तो उसे याद आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, यहाँ स्ट्रक्चर, एंड यहाँ लिखेंगे आप सफिक्स, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जैसे कि पहले हम अल्कोहल की बात कर लेते हैं। अल्कोहल यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ROH, क्लियर, ROH, H। इसके लिए जो सफिक्स यूज़ होता है ओल, जैसे फिनॉल, इथेनॉल, ठीक है, मिथेनॉल, ओल यूज़ होता है। सेकंड, अगर आ जाए आपका कीटोन, तो ये होता है आपका CW बॉन्डेड O,
आर डैश। ये वाला जो ग्रुप होता है CW बॉन्डेड O, ये होता है आपका कीटोन। इसके लिए जो सफिक्स यूज़ होता है वो होता है ओन, वन नहीं ओन, ठीक है। मिथेनॉन, इथेनॉन, ठीक है, इस टाइप से। थर्ड अगर हम देखें अल्डिहाइड, ये बहुत ही कॉमन है, जहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वैसे तो फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे हैं, ठीक है, काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं आपको वही कराऊंगी जो आपके सिलेबस में है और जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, सिलेक्टेड ही कराऊंगी मैं। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड को आप कैसे लिखेंगे, ये हो गया आपका CHO। सिर्फ इसको देखेंगे CW बॉन्डेड O को तो ये कीटोन हो गया, लेकिन H भी लग जाए हाइड्रोजन तो वो होता है आपका अल्डिहाइड, यानी कि CHO। सिंपली याद रखेंगे CHO जो होता है अल्डिहाइड होता है। इसके लिए जो लगता है वो होता है अल, मिथेनल, इथेनल, ठीक है, अल लगता है, AL, अल। अब देखते हैं जैसे ईथर, ईथर होता है आपका ROR डैश। ये R क्या है, ये कोई अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, कार्बन की कोई चेन है, ROR डैश। तो इसको हम लिखेंगे अल्कोक्सी अल्केन, इस OR को बोल देते हैं अल्कोक्सी, और ये ग्रुप जो होता है वो अल्केन होता है, ठीक है। इसको नोट डाउन करेंगे और याद कर लेंगे। 4 अब देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो ग्रुप होता है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, COOH, सिंपली COOH। इस ग्रुप को बोलते हैं, सॉरी यहाँ बना दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक एसिड होता है, RCW बॉन्डेड OOH। ये वाला जो ग्रुप होता है ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसके लिए जो लगता है आपका ओइक एसिड, ओइक एसिड, एसिड भी लगाना है आपको, जैसे मिथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, पेंटोइक एसिड, ओइक। अब इसी की तरह होता है एक एस्टर, RCW बॉन्डेड OOR, ठीक है, यानी कि COOR। यहाँ क्या था COOH। जब एक अल्काइल ग्रुप आ जाए, ठीक है, तब वो बन जाता है एस्टर, CW बॉन्डेड OOR। ये हो गया आपका एस्टर। इसको लिखेंगे हम अल्काइल अल्केनोइड, अल्काइल अल्कानोइड, ठीक है। ये हो गया अल्काइल ग्रुप। अब देखते हैं अमाइड। अमाइड कैसा होता है, RCW बॉन्डेड ONH2। ये जो होता है ग्रुप CW बॉन्डेड ONH2, ठीक है, इसको बोलते हैं अमाइड, और इसका जो सफिक्स यूज़ होता है वो होता है अमाइड, बेंजामाइड, ठीक है, इस तरह से रह गए ROX। अब करते हैं RCW बॉन्डेड OX। ये हो गया आपका हलाइड, सॉरी यहाँ बना दिया, अल्काइल हलाइड। अल्काइल हलाइड कैसे बनेगा आपका, RCW बॉन्डेड O पे X। ये जो होगा आपका हलाइड होगा, और ये L R क्या होगा, अल्काइल होगा।
हलाइड ग्रुप जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये सब होते हैं। सफिक्स इसके लिए होगा ऑयल हलाइड, ठीक है, ऑयल हलाइड। ये कितना हो गया, नंबरिंग देख लेना आप लोग। और कैसे, और कौन सा रह गया, आर ट्रिपली बॉन्डेड एन, ये कौन सा है। अब देखते हैं साइनाइड, ये होता है आपका आर ट्रिपली बॉन्डेड एन, ठीक है। साइनाइड जो होता है सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये होता है आपका साइनाइड। इसका जो सफिक्स होता है वो होता है नाइट्राइल। याद रखना, डिफरेंट होता है, कहीं साइनाइड लगा दो, नहीं, नाइट्राइल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आइसोसाइनाइड की। ए भी है यहाँ पे। आइसोसाइनाइड जस्ट इसका अपोजिट होता है, यहाँ आ जाता है एन ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ सी एन, यहाँ एन सी, ठीक है, एन सी। इसको बोलेंगे आइसोनाइट्राइल। इन सभी को अच्छे से याद कर लेंगे ताकि जब आगे हम पढ़ें तो आपको सबसे पहले IUPAC नेम में तो सबके सफिक्स याद होने चाहिए कि अल्कोहल ग्रुप है तो कौन सा सफिक्स लगेगा, कीटोन है तो कौन सा सफिक्स लगेगा, ठीक है। और आगे चल के पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो यही यूज़ होने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, इसका स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, एनहाइड्राइड। तो इसको लिखते हैं अल्काइल। एक और अल्काइल है, दो अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल, अल्काइल, अल्का नहीं, एनहाइड्राइड, अल्काइल, अल्काइल, एनहाइड्राइड। अब बात करते हैं थायो अल्कोहल एंड थायो ईथर के बारे में, ठीक है। थायो जो होता है सल्फर के लिए यूज़ होता है, जो एस होता है, RSH, ठीक है। अल्कोहल जैसे OH होता था, यहाँ पे थायो लग गया तो S आ जाएगा, ठीक है, SH, ये वाला ग्रुप थायो अल्कोहल। इसके लिए जो सफिक्स यूज़ होता है वो होता है थायोल। बहुत कम आएगा, इस पे क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आए हैं, ठीक है, बट मैं आपको करा दे रही हूँ। जब इतना कराया तो ये 2-4 और ऐड कर लो, ठीक है। मेनली आपका अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ये सब इम्पॉर्टेंट है, एस्टर वगैरह ये सब एक्स्ट्रा में है, बट आप नोट कर लो, ठीक है। 2-4 और कर लेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। थायो ईथर, थायो ईथर, ईथर में क्या होता है, ROR, यही होता है ईथर में, तो थायो है तो S आ जाएगा, ठीक है। इसका आएगा अल्काइल थायो अल्केन, ठीक है, ये अल्केन हो गया, ये अल्काइल ग्रुप हो गया, अल्काइल थायो अल्केन। इज इट क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। ये सारे फंक्शनल ग्रुप आप नोट डाउन करेंगे, इनको अच्छे से याद कर लेंगे ताकि जब नेमिंग करें तो आपको पता हो कि क्या सफिक्स लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।